नमस्कार साथियों, पीटीटी कॉलेज आवंटन को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बिल्कुल साथियों, राजस्थान पीटीटी 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने दो बड़े नोटिस जारी कर दिए हैं। बिल्कुल साथियों, री चॉइस और सेकंड राउंड को लेकर दो बड़े नोटिस जारी हुए हैं। री चॉइस वालों के लिए दुख खबरी सामने आई है और सेकंड राउंड की काउंसलिंग को लेकर खुशखबरी सामने आई है। कुछ अभ्यर्थियों को बड़ा झटका यहां पर पीटीटी विभाग ने दिया है। पीटीटी विभाग वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी को इस बार जिम्मा सौंपा गया है। इस बार वीएमओयू वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी ने पीटीटी की काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। बिल्कुल साथियों, पहले होता था काउंसलिंग और काउंसलिंग होने के बाद लिस्टें जारी होती रहती थी, लेकिन इस बार पूरा चेंज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन बार बार अपलोड हो रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस बार दो बड़े नोटिस जारी हुए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर री चॉइस और सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर। बिल्कुल साथियों, री चॉइस वाले अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर अपडेट सामने है, लेकिन दुख खबरी सामने है, और सेकंड राउंड के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। तो सभी अभ्यर्थियों जो पीटीटी 2024 की कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया में भाग लिया है, जिन अभ्यर्थियों ने, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। अब सीट बचाने का आखिरी मौका क्या है आपके पास, वो हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे पीटीटी 2024, जैसे सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूँ, हमेशा पहले ये होता था कि आपने यहाँ पर काउंसलिंग करवाई, आपने यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया, और काउंसलिंग की प्रक्रिया में जितने भी अभ्यर्थी भाग लेते हैं उनको कॉलेज आवंटन कर दिया जाता है फर्स्ट लिस्ट के अंदर। और फर्स्ट लिस्ट जारी होने के बाद जो अभ्यर्थी अपलोड करवाना चाहते हैं थे, तो अपलोड का फॉर्म वे कर सकते थे, ये यहाँ पर रखा जाता था। और उसके बाद जो सीटें खाली रहती थी, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट इस प्रकार से जारी हो जाती थी। लेकिन इस बार पूरा चेंज कर दिया है। इस बार क्या हुआ है, प्रथम लिस्ट जारी की गई, फर्स्ट लिस्ट यहाँ पर जारी हुई, और फर्स्ट लिस्ट जारी होने के बाद फर्स्ट लिस्ट वालों का री चॉइस करवाया गया। यानी कि जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर दूर कॉलेज मिला है, वे अभ्यर्थी अगर पास कॉलेज लेना चाहते हैं या मनपसंद कॉलेज लेना चाहते हैं तो री चॉइस का फॉर्म भरवाया गया। लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्हें री चॉइस करने के बावजूद भी कॉलेज आवंटित नहीं हो पाया, और जिन्हें कॉलेज चेंज नहीं हो पाया, वे कई अभ्यर्थी होंगे। उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने है, और दुख खबर सामने आई है वो हम आपको बताने वाले हैं। हालांकि आपको इस चैनल के माध्यम से जो अपडेट आई है वही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो दुख खबरी आई है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, निर्देश नंबर 1 और निर्देश नंबर 2। सबसे पहले निर्देश नंबर 1 में लिखा गया है, जिन अभ्यर्थियों को पूर्व चॉइस परिवर्तन रीफिलिंग के पश्चात महाविद्यालय आवंटित हुआ है, और यदि वह आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित समय में रिपोर्टिंग नहीं कराते हैं, यानी कि आपको मालूम होगा जब आपकी री चॉइस या फिर रीफिलिंग, इसके अलावा पूर्व चॉइस के लिए आवेदन किए गए थे, री चॉइस आपसे करवाई गई थी और आवंटित कॉलेज हो चुकी थी, फिर भी आपने अगर रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं तो आपका जो आवंटित महाविद्यालय हैं उसे निरस्त कर दिया जाएगा, एवं उन्हें आगामी द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल प्रतिभाग या मौका को नहीं दिया जाएगा। यानी कि यदि आपने रीफिलिंग या री चॉइस या फिर पूर्व चॉइस, जब आपकी फर्स्ट काउंसलिंग हुई उस समय आपने चॉइस किया है कॉलेज, और अगर आपको कॉलेज मिला है और आपने रिपोर्टिंग अगर नहीं करवाते हैं, तो आपको यहाँ पर द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, ये मौका आपको नहीं दिया गया है। तो जो कॉलेज आपको मिला है उसमें रिपोर्टिंग करवा लीजिए। अब आपका कोई भी यहाँ पर निर्देश जारी नहीं हुआ है कॉलेज परिवर्तन को लेकर। तो सेकंड जो निर्देश सामने आया है उसमें बताया गया है, जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग में
चॉइस रीफिलिंग के बाद भी कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, वह सभी अभ्यर्थी द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र है। बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर अभ्यर्थियों को दी है कि जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग के अंदर रीचॉइस करने के बावजूद भी कोई कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है, या फिर प्रथम काउंसलिंग में जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है, कुल मिलाकर प्रथम काउंसलिंग की प्रक्रिया के अंदर भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को जिनको कॉलेज नहीं मिला है या रीफिलिंग रीचॉइस करने के बावजूद भी महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, वह अभ्यर्थी अब द्वितीय यानी कि सेकंड जो काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, इसका नोटिफिकेशन जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। दिनांक भी यहाँ पर लगभग घोषित हो चुकी है, कब से आपकी द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। हम बात करेंगे दिनांक की प्रक्रिया के बारे में भी, लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी चॉइस रीफिलिंग के बाद भी जिन्हें कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है, वह सभी अभ्यर्थी द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं। यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय काउंसलिंग की सूचना वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी की जाएगी। वही बात आपको बताई जा रही है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन यह कब द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी यह हम बात करेंगे। लेकिन द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, और नोटिफिकेशन में यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर रीचॉइस फिलिंग की जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो 11 अगस्त तक चलने वाली है। यानी कि रिपोर्टिंग जिन अभ्यर्थियों को रीचॉइस के बाद कॉलेज आवंटित हुआ है, उनका रिपोर्टिंग यहाँ पर 11 अगस्त 2024 तक ये पहले राउंड की प्रक्रिया समाप्त होगी, और उसके बाद 11 अगस्त के बाद कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर। द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया जो फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई उसी प्रकार से होगी। नोटिफिकेशन अलग से जारी होगा द्वितीय काउंसलिंग का, और नोटिफिकेशन आपका 14 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा, और आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया संभवतः 16 अगस्त से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल साथियों, संभावना है, हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, फिर भी हम संभावनाएं मानकर चल सकते हैं कि 14 अगस्त तक नोटिफिकेशन दूसरी काउंसलिंग की प्रक्रिया का जारी कर दिया जाएगा, और 16 अगस्त के आसपास से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आपको बताया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो जानकारी आई है वही मैंने आपको बताया है। बाकी वे भी अभ्यर्थी यहाँ पर कमेंट करेंगे कि जिन्होंने फर्स्ट लिस्ट के अंदर काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया या 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया, तो क्या वे अभ्यर्थी भी इसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसको लेकर स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं आए हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से विस्तृत जानकारी बता दी जाएगी। तो द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर नोटिफिकेशन जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होगा। 2 निर्देश जारी हुए हैं। पहला निर्देश, जिन अभ्यर्थियों को फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज मिला है या रीचॉइस के अंदर कॉलेज मिला है, तो उन अभ्यर्थियों को अब वह कॉलेज लेनी ही होगी। अगर रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं उन कॉलेज के अंदर जो कॉलेज आपको मिली है, तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा और आपको द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया की वेबसाइट पर शीघ्र जारी कर दी जाएगी अपडेट। तो जैसे ही जारी होगी आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, कर सकते हैं। धन्यवाद।